नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिन में देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून और शाम के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, हमारा क्षेत्रमिति टॉपिक चल रहा है। क्षेत्रमिति में पहला जो टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हम पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट कल की वीडियो में आपने देखा था, तो जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले भाई वो पार्ट फर्स्ट जरूर देख लेना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखना भाई, ऐसे बड़ा बड़ा के देखने से कुछ समझ में नहीं आती ये चीज़ें। मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप पे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए हम धीरे धीरे एडवांस लेवल तक आगे जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये चीज़ें क्या है कि शुरुआत में आसान लगती हैं, कोई भी जो भी टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसका बेसिक जानने लगते हैं तो बेसिक से ही बहुत एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं। अभी हमने सवालों की ज़्यादा बात नहीं की, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो एक दो दिन की क्लास अभी और कॉन्सेप्ट की लगेगी, कॉन्सेप्ट के लिए बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे सवालों के ऊपर भी हम आते जाएंगे। तो दोस्त, हम कल त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने हीरोन का सूत्र पढ़ा था एक, ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल किए थे। एक साइन रूल से हमने क्षेत्रफल भी ज्ञात किया था। एक हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई हमें दिए हुए हैं तो भी हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई कल आप पढ़ के आए थे तो आपने ये सवाल किया या नहीं किया। तो सवाल ये है कि अगर मैं बोलूँ किसी त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात 3:5:6 है, तो उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये एक सवाल मैंने लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि जब हमें ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है या भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो पहले तो आप इसका आंसर बता दो। डायरेक्ट तरीका भी मैंने आपको कल बता दिया था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप डायरेक्ट बता सकते हो दोस्त। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में पोस्ट करें भाई, क्या आंसर होगा दोस्त इसका, बताओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कुछ भी एक दो जने और कॉपी पेन लेके बैठो। वैसे सवाल के लिए कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं है। बताओ भाई, चलो ठीक है। तो भाई संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो बेटा भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमने सीधा ही बात की थी कि भाई एक को छुपाओ 5×6 = 30 हो जाएगा बेटा। ये इसको छुपाया 3×6 = 18 और इसको छुपाया 5 दिया कितना 15, तो अनुपात आ गया 30, 18 और 15। अगर यहाँ कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर 3 से कट रहा है तो 3×9 = 30, 3×6 = 18 और 3×5 = 15, तो 10:6:5। ये किसका अनुपात है? भुजाओं का। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो सही है। ठीक है ना भाई। अब देखो बेटा, इसके आगे की बात करते हैं कि हमने जो कल पढ़ा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है ना, कि एक त्रिभुज है। पहले कुछ गलतफहमियां जो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी हैं, कई बार कुछ गलतफहमियां हमारे दिमाग में फिक्स हैं, खासतौर पर ज्यामिति पोर्शन को लेके। जैसे एक गलतफहमी की अगर मैं बात करूं कि साहब जेड की आकृति बनती है तो ये कोण थीटा है, तो ये भी क्या होता है? थीटा होता है। एक गलतफहमी तो ये कि हम बोलते हैं कि ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। और हम बोलते हैं कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, जबकि ये कथन गलत है कि एकांतर कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं। पहली चीज तो
एकांतर कोण बेटा तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या दे रखी हो, समांतर दे रखी हो। भाई हमें क्या पता कि ये वाली रेखा, ये रेखा या ये रेखा इन दोनों में किसके समांतर है। मैंने बोला ये थीटा है, तो ये क्या थीटा होगा या ये वाला थीटा होगा, सभी जेड की आकृति बनेगी। एक दूसरा ये कि जैसे ही हम त्रिभुज में किसी शीर्ष से एक भुजा पर लंब डालते हैं तो कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो डायरेक्ट बोलते हैं कि सर ये जो है ना, इसको सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा सिर्फ एक केस में होता है बेटा कि 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, जब ये भुजा और ये भुजा, अगर दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ये सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित करेगा। अब चाहे ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बस ये दोनों भुजा बराबर होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, जरा देखो इसमें भाई आगे ये चीज ध्यान रखना बेटा, एकांतर कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं। एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो ज्यामिति के आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। पूरा रेखाएं कोण का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लगभग 7 वीडियो में मैंने खत्म किया है, तो उसमें भी है। तो उसमें पूरा एक एक छोटी सी चीज से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक उसमें मैंने इस चीज को समझाया हुआ है। यूट्यूब पर आपको दिख जाएगा इसी चैनल पर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो बेटा आप यहाँ पर समझे, अगर मैंने यहाँ से एक लंब डाला, ये एडी, कि मैंने बोला एडी जो है ना लंब है बेटा किसके ऊपर, बीसी भुजा के ऊपर लंब है। किसके ऊपर लंब है एडी, बीसी भुजा के ऊपर। बेटा अगर एडी बीसी के ऊपर लंब है तो मुझे ये बताओ क्या एडी जो है वो लंब डीसी के ऊपर भी है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है भाई, कि एडी जो है ये भुजा के ऊपर भी तो लंब है। ऐसे ही मैं बोलूं कि एडी किसके ऊपर भी लंब है, बीडी के ऊपर भी लंब है। एडी किसके ऊपर भी लंब है, बीडी के ऊपर भी लंब है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो बेटा यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये भुजा अगर मान लो x है, यहां से यहां तक, यहां तक ये y है और ये ऊंचाई h है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझना थोड़ा सा इस चीज को, कि इस त्रिभुज में जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आप क्या लिखोगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या है x और ऊंचाई क्या है h, और इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, 1/2 गुणा y आधार y और गुणा h। ठीक है, आपने यहाँ एक चीज नोटिस की बेटा कि यहां पर इन दोनों त्रिभुजों की जब हमने क्षेत्रफलों की बात की तो यहां पर ऊंचाई दोनों में सेम है, 1/2 दोनों में सेम है, बस सेम क्या चीज नहीं है, आधार सेम नहीं है। क्या चीज सेम नहीं है बेटा, आधार। मतलब मैंने ये क्या निकाला है बेटा, मैंने निकाला है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल AR एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, ट्रायंगल ABD, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अगर मैं इनके अनुपात की बात करूं क्षेत्रफलों का, यही आएगा। कहने का मतलब यहाँ 1/2 से 1/2 कटा, h से h कटा, तो क्या निकल के आया, x अनुपात क्या आया, y आया। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनके आधारों के अनुपातों के बराबर आ गया। मैंने क्या बोला, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इन दोनों त्रिभुजों के संगत आधारों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे आप समझे, मैं और इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। नोट कर लिया करना बेटा इन चीजों को। ठीक है, कॉपी में नोट कर लिया करें जो भी आपके पास है। मैंने बोला कि यहां ABCDE कितने त्रिभुज बन रहे हैं बेटा, 1 2 3, ये छोटे छोटे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। बनने को तो और भी बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और भी पता नहीं बन रहे होंगे।
ठीक है, बड़ा भी बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, कि भाई आपसे बोला कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये तीन छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप सीधा ध्यान रखोगे कि जो अनुपात होगा, भाई इसका क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कुछ ये आती, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई भी यही रहेगी। इन सब त्रिभुजों की ऊंचाई तो सेम रहनी है, 1/2 सब में सेम आएगा, बस फर्क किसमें पड़ेगा, आधार पर। तो इस त्रिभुज का आधार क्या है बेटा, BC अनुपात, इस त्रिभुज का आधार क्या है, CD, और इस त्रिभुज का आधार क्या है बेटा, DB है। बात क्लियर है। इस सवाल में अगर आपसे बोलता कि जैसे BC की लंबाई 5 है, इसकी लंबाई मान लो 9 है, इसकी लंबाई मान लो 6 है, ये 5, ये 9 और ये 6, तो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर ये सवाल हमसे पूछा जाए तो हम तुरंत बोल देंगे कि भाई 5:9 अनुपात क्या होगा, 6 होगा। 5:9 अनुपात क्या होगा, 6 होगा। अगर मान लो वो आपसे बोले कि इसी में ही आपसे कि जैसे 5 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, इसी में ही आपसे बोले कि बताओ भाई त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ये क्या होगा। मान लो ये पूछा इसने और आपको अनुपात किसका दिया था, BC CD और DE का अनुपात दिया है। तो देखो ऊपर तो क्या है, ACD ये त्रिभुज का आधार कितना है बेटा, 9, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप मान लो छोटे वाले का 5 है, बड़े वाले का 9 है, और ये वाले का कितना बेटा, 6 है। ठीक है, तो इसने ऊपर वाला त्रिभुज, ये तो इसका आधार 9 है, तो इसका क्षेत्रफल 9, अनुपात की बात कर रहे हैं, अनुपात के रूप में हम प्रयुक्त कर रहे हैं, और कुल त्रिभुज ABE है, यहाँ पर ABC की जगह ABE कर देता हूं, ABE ये है मान लो, तो पूरा त्रिभुज आ गया। उस कंडीशन में हम बोल देंगे 5 + 9 + 6, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10 और 9 19, मतलब 9/19, 9/19 ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ सवाल लिखता हूं, उससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है भाई, तो देखो सवाल क्या है। जैसे एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, है ना भाई। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो भाई, वो लगा पढ़ाई कंटिन्यू रखो हो सके तो, है ना भाई। तबीयत तबीयत का भी ध्यान रखते रहना, घर वालों का भी ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। सवाल ये है, त्रिभुज ABC में भुजा AC पर दो बिंदु E तथा F है। यदि AE अनुपात EF अनुपात FC बराबर 1:2:3 है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बार पहले तो आप कोशिश करें कि डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, कि एक त्रिभुज ABC है, सवाल में हमसे बोला है कि एक त्रिभुज ABC है, यहाँ एक त्रिभुज ABC बना दिया। ठीक, मैं AC भुजा पर दो, अच्छा AC भुजा पर है, दो बिंदु AC इधर की, ये दो भुजा है, इस पर दो बिंदु हैं, एक E है और एक क्या बेटा F है। ठीक है, इसमें हमें बोला है कि AE 1 है, EF मान लो 2 है, और FC कितना है बेटा 3 है। इनका अनुपात 1:2 अनुपात क्या दे रखा है, 3 दे रखा है।
पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 600 दे रखा है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, छोटा सा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है कि भाई इसमें क्या करें कि देखो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, 1:2 अनुपात क्या आएगा, 3 आएगा। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600, तो अनुपात कितना है, 1 और 2 3 और 3 6। अगर 6 इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपातों का योग है, लेकिन एक्चुअली में जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 600 है। तो हमने बोला 6 का मान अगर 600 है बेटा, 6 का मान 600 क्यों किया, दोबारा सुन ले। जो आधारों का अनुपात होता है 1:2:3 दिया है, तो वही क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनका। कुल अनुपात क्षेत्रफलों का 3 और 2 5 और 1 6 हुआ, और कुल क्षेत्रफल 600 दे रखा है बेटा। तो यहाँ पर 6 का मान 600 है। अब आपसे पूछा है बीई है, तो यहाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, और बी है क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2, तो 2 का मान पूछा है। तो 6 का मान 600 है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 200 वर्ग सेमी। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत छोटा सा था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। ठीक है, और फिर में नोट जरूर कर लेना बेटा बाद में। देखो अगला सवाल देखते हैं। हाँ बेटा, सवाल ये है, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये ए बिंदु, बी, सी, डी और ई बिंदु है। यहाँ मैं कुछ अनुपात लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ कुछ अनुपात लिखा, मान लो ए ई अनुपात ई सी बराबर 1:3 है, और बी सी अनुपात सी डी बराबर मान लो 3:8। ठीक है, और आपको बोला है सवाल में बेटा कि त्रिभुज मान लो ABC का क्षेत्रफल जो है 135 वर्ग सेमी है। तो आपसे बोल दिया, बताओ त्रिभुज, इसका मान बताओ, क्या नाम है इसका, त्रिभुज ECD, CED या DEC कुछ भी लिखो, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लो ये सवाल। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा, नॉर्मल सा सवाल है। क्या दिया है हमें, AE और EC का अनुपात कितना है, 1:3। ये 1 है, तो ये कितना है बेटा, 3 है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, जो है पहले वो लिख दो। BC और CD का अनुपात कितना है बेटा, 3, और ये कितना है, 8 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 135। ये त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 135। ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। यही सवाल, मैं डायग्राम में इस सवाल को समझाता हूं, तो आप समझना बेटा कि ये 3 है, ये पूरा 8 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी पूरे का, इसका 3 है तो इसका कितना होगा, 8 होगा। यही मान के चलेंगे यहाँ पर। अब जरा देखो यहाँ पर 3 का एक्चुअली में मान, भाई क्षेत्रफल तो इसने पूरे त्रिभुज का थोड़ी दिया है, ABC तो सिर्फ इतना सा है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 135 दिया है। 3 का मान अगर 135 है, 3 का मान 135 किससे गुणा किया है बेटा, 45 से गुणा किया है ना, किससे गुणा किया है, 45 से। 3 का मान 135, तो 1 का मान 45 या 45 से गुणा कर दो, जैसे भी जरूरत पड़ेगी। तो 8 का मान हम क्या कर देंगे, 8 गुणा 45, यही आएगा बेटा, जो भी आएगा, वैसे 360 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसने क्या बोला, अब हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, इधर वाले त्रिभुज का। तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं,
मैंने लिख दिया भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 का मान 8 गुणा 45 मतलब कितना आ गया, ये 360 आ गया, 360 वर्ग सेमी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 है। अब इसको हटा रहा हूँ बेटा, आपने लिख लिया था ये, ठीक है, समझ गए आप। दूसरा डायग्राम मतलब अलग अलग डायग्राम बना लेना, मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूँ, उसी में मिटाऊंगा हटाऊंगा। इनको हटा, इसने बोला है इन दोनों का अनुपात कितना है, 1 अनुपात कितना है 3, मतलब इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका कितना होगा 3 होगा। कुल मिला के क्षेत्रफल कितना हुआ 4, 1 और 3 4। अब इस 4 का जो मान है वो 4 का मान एक्चुअली में वो है कितना, ये 360 है, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, 3 का मान चाहिए। किससे गुणा किया है, 90 से गुणा किया है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, मतलब 270 वर्ग सेमी। कहने का मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 135 था तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास में 270, और इसका क्षेत्रफल कितना बचेगा 90, क्योंकि पूरे का कितना बेटा 360 है। कहने का मतलब इसका 135, 3 का मान 135 था तो 1 का मान 45 आया, 1 का मान 45 तो 8 का मान 360 आया, मतलब इस पूरे त्रिभुज का, इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 आया। अब 360 में से उसको दो भागों में बांट करना था, 1:3 में, 90 तो कितना आ गया 270 आ गया। ठीक है भाई, तो कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आए मान लो तो वीडियो को पॉज करें, देखें, ट्राई करें, कमेंट में पोस्ट करें, ठीक है, और ज्यादा दिक्कत आए तो फोन कर देना, ठीक है। ओके, मिटाते हैं इस सवाल को भाई। हाँ, आगे देखो, एक डस्टर की भी जरूरत है अभी तो, ठीक है, डस्टर भी लाया जाएगा जल्दी। इस लॉकडाउन में बहुत कम संसाधनों के तहत हम वीडियो बना रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ये जरूरी है कि कम संसाधनों में काम चलाया जाए, वही काम हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। वैसे बहुत सारे संसाधन हमें हैं, मिले हुए हैं कि हम वीडियो बना पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। चलो ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जल्दी से आप बताएंगे। ये है ABC, ठीक है, ये DE और ये F। आपको बोल दिया AF अनुपात FD बराबर 1:2 है, BD अनुपात DE अनुपात EC का मान भी आपको दे दिया 2:3 अनुपात कितना है 4, ठीक है। और आपसे बोल दिया कि त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल आप मान लो 48 वर्ग सेमी है, तो आपसे पूछ लिया त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे सवाल पूछा, ठीक है भाई। तो जरा देखो, पहले तो आप इस सवाल का आंसर खुद कमेंट में पोस्ट करना, मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ कि AF और FD, बेटा ये 1 है, ये कितना है 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना है 4 है। इसने जो दिया है ABF का क्षेत्रफल 48, इसका क्षेत्रफल 48 है, ये 1 का मान 48 तो 2 का मान 96 होगा, 48 गुना 96। अब इनका टोटल योग कितना हो गया 48 और 96 को अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा ये कितना आएगा आपके पास में 6 8 14 9 4 13 1 14, मतलब 144। मतलब हमारे पास सामने ये पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 आ गया। अगर 144 इसका है, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना है बेटा 4। 2 का मान अगर 144 है, किसका मान बेटा 2 का मान अगर 144 है, आपसे किसका क्षेत्रफल पूछा है AEC का क्षेत्रफल पूछा है AEC, तो 4 का मान क्या होगा 144 का दुगना कर देंगे, डबल हो जाएगा 288 वर्ग सेमी। आप कोशिश करें इसको करने की, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, काफी ज्यादा शॉर्ट में, ठीक है, लेकिन सवाल को आपको ऐसे ही करना, मुंह जबानी, ठीक है भाई। ओके,
देखते हैं आगे। ओके, वीडियो को लाइक करते रहें, एक बार ही लाइक कर दें बस, 2 बार मत कर देना। वीडियो को एक बार ही लाइक करना, 2 बार मत करना बिल्कुल भी। 2 बार लाइक कर दी तो फिर तीसरी बार भी लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है, क्या और धीरे करना है या तेज करना है, जो भी है कुछ बताते रहे, ठीक। तो हमने भाई तरबूज के क्षेत्रफल क्या क्या पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि अगर तीनों भुजाएं ज्ञात है, फिर हमने देखा कि अगर 2 भुजाएं बीच का कोण ज्ञात है, फिर हमने देखा आधार और ऊंचाई ज्ञात है, ठीक है। इस प्रकार हमने त्रिभुज के क्षेत्रफलों को ज्ञात किया, ठीक है। अब थोड़ा इसमें और आगे देखते हैं, ठीक है ना भाई, इसमें आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें एक छोटे से त्रिभुज की बात करना चाहूंगा, ठीक है, कि त्रिभुज जैसे कि समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज अभी मैं बिल्कुल बेसिक ले रहा हूं, ठीक है ना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेंगे, वर्ग बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, वो बात की कहानी है, ठीक है ना। अभी बिल्कुल बेसिक, लेकिन पहले ये आना चाहिए यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। You know the right angle triangle? A triangle which have an angle of 90 degree is called right angle. Right angle triangle. मतलब किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये 90 डिग्री है, ये आपकी हाइपोटेनस होती है, ठीक है बेटा। एक इनमें से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और एक क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। कोई सा भी बेस ले सकते हो, कोई सा भी क्या ले सकते हो, परपेंडिकुलर ले सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में मतलब एक आधार होता है, एक क्या होती है, ऊंचाई हम बोलते हैं इसको, है ना। तो आधार और ऊंचाई कोई सा भी हो सकता है, बस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और ये क्या होती है, आधार। तो आधार ऊंचाई कोई फिक्स नहीं होती। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस जगह से, तो मेरे लिए ये ऊंचाई होगी, लेकिन कोई यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए ऊंचाई ये वाली होगी, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आप बोलोगे कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है भाई, 90 डिग्री का कोण है तो ऊंचाई है आपके पास में, तो आधार क्या है, लंब, और ये लंब मान लिया, ये क्या है, आधार है। जो भी आप चाहो लिखना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो आपने इस भुजा को नाम मान लो ए है, इसको नाम दे दिया बी, तो आप बोलोगे 1/2 ए बी साइन 90 डिग्री, ए बी साइन थीटा, ये भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। और साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही हम इसमें यहाँ पर बेटा यूज करते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल होता है, ठीक है ना, तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखें इसमें समकोण त्रिभुज के अलावा कि अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसको ज्ञात करने के आपके पास में कई सारे मेथड हैं, 3 मेथड। पहला मेथड कि भाई ये 60 डिग्री का कोण है तो 1/2 ए गुणा ए, इन दोनों गुणा करें और साइन ले लें इसका, तो ये साइन 60 डिग्री, 1/2 ए स्क्वायर, साइन 60 का मान √3 कितना 2, तो बेटा ये √3/4 ए स्क्वायर हो गया। ये किसका क्षेत्रफल आ गया आपके पास में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चाहो तो हीरे के सूत्र से भी आप निकाल सकते हो कि तीनों भुजाएं दी हुई है तो वही अर्ध परिमाप निकाल के आप उस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, ठीक है।
तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। फॉर्मूले और भी कई सारे हैं, अंतर त्रिज्या, परित्रिज्या, ऊंचाई दे रखी हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ सिर्फ इसी पे फोकस करें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलो आगे देखें, अगर हम इसमें और क्षेत्रफल किसका निकाल सकते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें बेटा, तो यहां पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जो कि समकोण भी है, तो भाई कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता दूसरी भुजा के, तो ये दो भुजा अगर ए ए हैं तो ये दोनों कोण कितने होंगे बेटा, 45-45 के होंगे। कारण क्या, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं बराबर होती है। हम बोल सकते हैं बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है और छोटी भुजा के सामने बेटा छोटा कोण होता है। ऐसे हम बोल देते हैं बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाता है √2a। ठीक है ना, ये वाली कहानी होती है इसमें। अगर इसमें आपसे पूछे कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब कर्ण दिया हो, जब किसकी लंबाई दे रखी हो, कर्ण की। देखो वैसे तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 a गुणा a, मतलब a स्क्वायर होना चाहिए। तो अब ये a स्क्वायर कैसे आएगा कि अगर मैं कर्ण का स्क्वायर कर दूं, √2a का स्क्वायर कितना आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। लेकिन मुझे तो 1/2 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 4 लिखना पड़ेगा तभी तो कटेगा ये। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए और जब क्या दिया हो, कर्ण दिया हो, कर्ण ज्ञात हो, सिर्फ कर्ण ज्ञात हो और आपको क्षेत्रफल पूछ लो, नॉर्मली पूछे रहे तो हम वैसे ही कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे सीधा आप याद रखोगे बेटा, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बटे में क्या करना होता है, 4। कर्ण का स्क्वायर बटे 4। कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। अगली वीडियो में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बेटा, ध्यान रखना है। इसी में हम आगे बात करें बेटा थोड़ा सा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में अगर हमें ये बाहर को एक वृत्त बना दिया, ठीक है ना, बाहर की तरफ वृत्त है त्रिभुज का, बाहर की तरफ वृत्त मतलब बाहर मतलब परे है, त्रिभुज के परे, तीनों शीर्षों से होके गुजर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे परि। और वृत्त मतलब ये क्या है, परिवृत्त। किसका वृत्त है बेटा, त्रिभुज का परिवृत्त है। क्या नाम बोलते हैं इसको, त्रिभुज का परिवृत्त है। ठीक है, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, मान लो ABC है, त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या हैं, ABC हैं। अब इस त्रिभुज में इस वृत्त का कोई केंद्र होगा, मान लो ये O जो है ना, O यहाँ पे परिकेंद्र है, मतलब इस वृत्त का क्या है बेटा, केंद्र है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। परिवृत्त को हम बोलते हैं बेटा सरकम सर्किल, सरकम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एंड सरकम सर्किल ऑफ सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां पर ये परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र अगर ये है तो इसकी कोई रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या कैपिटल आर। मान लो ये जो यहां पर OA जो है बेटा वो क्या है, यहां पर परित्रिज्या है। क्या है ये, परित्रिज्या। ये फॉर्मूले बेटा याद रखना, फॉर्मूले की जो हम बात करेंगे इसमें, इसको बोलते हैं अपन सरकम रेडियस। ठीक है, अगर इसमें त्रिभुज की परित्रिज्या पूछी जाए, किसी भी त्रिभुज की अगर परित्रिज्या पूछी जाए, ये हर त्रिभुज के लिए है ना भाई, ये नहीं कि कोई समकोण के लिए या समद्विबाहु के लिए या किसी और के लिए, किसी के लिए नहीं, सभी त्रिभुजों के लिए बात कर रहे हैं ना।
त्रिभुज की अगर परित्रिज्या पूछे तो इसका जो फॉर्मूला होता है ABC अपॉन क्या होता है 4 डेल्टा होता है। ठीक है, सीधा आप याद रखो, ज्यादा प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर इसकी परित्रिज्या पूछी जाए तो क्या करोगे बेटा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, 4 गुना डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्या कर दोगे, क्षेत्रफल कर दोगे। ठीक है ना भाई, तो ये इसका पैटर्न है। तो जरा देखो यहाँ पर मैं एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है, इसमें परिवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछेगा और भी काफी सारी चीजें हैं, तो नोट कर लेना एक बार इसको। ABC क्या चीज है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, डेल्टा त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल है। तो जरा देखो, जैसे अगर आपको सवाल दिया, मान लेते हैं कि एक सवाल है त्रिभुज ABC की भुजाएं 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी हैं यदि, तो त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, ये आपसे पूछा, तो हमें पता है कि परित्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा, वो क्या होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है। ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो तीनों का गुणनफल कर देंगे, 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 4 गुणा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे बेटा किससे, हीरो के सूत्र से, जो हमारा कल की क्लास का यही पहला सवाल था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसा मुझे इसका याद भी है कि ये 84 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमने 84 ज्ञात किया था हीरो के सूत्र से, तो ये 84 आ गया, वो तो निकालना पड़ेगा आपको। ये आ गया 14 छक्की 84, और कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, मतलब एक तरीके से 13 पंजो 65 बटे कितना आ गया 8। तो इस त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी आ गई बेटा, 65 बटे कितनी आ गई, 8 आ गई। बात क्लियर है। ठीक है, अगर यहां पर बता दें इसको, मतलब कोई भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा और आपसे त्रिभुज की क्या पूछ लेगा, परित्रिज्या पूछ लेगा। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला दूसरा भी एक कोई कुछ, मतलब जैसे कि समबाहु त्रिभुज दे दिया, मान लो सवाल दे दिया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो 6 सेमी है, तो इस त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी, या परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी, इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लेगा। तो भाई वही फॉर्मूला कि हमें पता है कि जो परित्रिज्या होता है कैपिटल R, वो ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है, यही होता है। और यहाँ तो तीनों भुजा की जगह एक ही भुजा दे रखी है, लेकिन बेटा त्रिभुज कौन सा है, समबाहु, और समबाहु त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं पता होती है। तो तीनों भुजा पता होती है, एक तरीके से तीनों भुजाएं बराबर हैं, a गुणा a, यही तो बोलोगे। क्षेत्रफल 4 इंटू डेल्टा, अभी त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने एक फॉर्मूला ज्ञात किया था, √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, यही ज्ञात किया था। एक तरीके से देखा जाए तो 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर से ये पूरा a स्क्वायर कट गया, बचा क्या, a ऊपर तो a और नीचे क्या बचा, √3। मतलब हम डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, कि समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो कितनी हो गई, भुजा बटे √3, भुजा बटे कितना बेटा, √3। ये समबाहु त्रिभुज की क्या हो गई, परित्रिज्या हो गई। मतलब 6 बटे भुजा कितनी है, 6 बटे √3। जिन पे गुणा करना नहीं आता है, इसको भाग देना नहीं आया ना भाई, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लियो, ठीक है ना। 6 बटे √3, √3 √3 √3 √3 3 3 दूना 6, तो कितना हो गया, 2√3 सेमी। अरे ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला, तो आप याद रखना समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, भुजा बटे √3 होता है। ठीक है ना, जरा आगे देखो इसमें,
एक त्रिभुज के लिए और आप याद रख सकते हो कि जैसे मैंने सवाल लिखा कि त्रिभुज की भुजा 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, तो इस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात करो। मान लो ये सवाल, अगर हम आपको पता है कि ये 3, 4, 5 सेमी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये एक्चुअली कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कि ये 3 है, ये 4 है और ये कितना है, 5 है, मतलब ये ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट क्या होते हैं उनके बारे में बेटा हम कल बात करेंगे, लेकिन अभी 3, 4, 5 के बारे में मोस्टली लोगों को पता होता है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, आपको पता है, यहाँ कहीं नहीं लिखा समकोण त्रिभुज है, बस इसने लिख दिए त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसकी क्या ज्ञात करनी है, परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बेटा इस कंडीशन में क्या करें कि यहां पर आप क्या करो, कुछ मत करो, सीधा ही पहले तो आप फॉर्मूला, परित्रिज्या क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो हम वो लिखते हैं, r बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC ये मान लो A है, ये B है और ये मान लो C है, मान लो क्या जा रहा है तुम्हारा 4 डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या है, आधार ऊंचाई क्या है, AB बेटा, AB से AB कट गया, 2 से ये 4, 2 वर्ग कट गया, मतलब C/2 ये R, मतलब सीधा फॉर्मूला आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल मेंस में कई बार पूछता है, लेकिन वहां ट्रिपलेट का इस्तेमाल करते हुए पूछता है, बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है, मतलब वो हमें पता होना चाहिए कि वो ट्रिपलेट है। ठीक है, कई बार पूछे हैं ऐसे सवाल, ठीक है ना, परित्रिज्या के ऊपर कि समकोण, वैसे हम इसको ज्यामिति में बता चुका हूं, जब आपने परिकेंद्र पढ़ा होगा, जो ज्यामिति का जो वीडियो उसमें जाके देखना, परिकेंद्र वाला कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि परिकेंद्र जो होता है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, लंब केंद्र जो होता है वो समकोण वाला शीर्ष होता है। ठीक है, और अंतः केंद्र और केंद्रक जो होते हैं वो हमेशा कोई सा भी त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है, और बाहर भी का बनता है, बड़े कोण के बाहर की तरफ बनता है, और जो परिकेंद्र होता है बड़ी भुजा के बाहर की ओर बनता है अधिक कोण त्रिभुज में, और न्यून कोण त्रिभुज में सारे केंद्र जो है अंदर बनते हैं। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो 2, 4, 5 लाइन बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, आप दोबारा सुन के इनको नोट कर लेना। तो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है बेटा, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण/2, मतलब कर्ण का क्या करना है आपको, आधा करना है, कर्ण बटे क्या करेंगे बेटा, 2 कर देंगे, मतलब सीधा आप कर्ण का आधा कर सकते हो, मतलब 5/2 ये R आ गई, मतलब 2.5। बस अगर मान लो सवाल आपसे इस प्रकार से बोल दे कि तीनों भुजाएं नहीं दी हुई हों और सिर्फ इतना सा बोल दे कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो लंबाई है समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 25 सेमी है, तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी। ठीक है बेटा, ये जो परित्रिज्या होती है ना समकोण त्रिभुज की, मैं वैसे लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं। वैसे तो पहले इसका आंसर बताओ परित्रिज्या क्या होगी, पहले तो सीधा ही कि भाई कर्ण की आधी होती है, किसकी आधी होती है बेटा, कर्ण की आधी, कर्ण कितना 25/2 12.5 सेमी, ये इसका आंसर हो गया। फिर भी आप ध्यान रखना एक छोटी सी बात कि समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी
माध्यिका भी होती है जिसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज की कभी मान लो सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई पूछी जाए, वैसे तो माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला आप जानते हो, अपने चैनल पे है, ज्यामिति में देख लेना, लेकिन फिर भी अगर समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई पूछे तो बेटा वो परित्रिज्या के बराबर ही होती है। मतलब समकोण त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो किसके बराबर होती है, एक तरीके से कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज की सॉरी सबसे छोटी माध्यिका, किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना उसके ऊपर जो माध्यिका होगी वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। ये एक एक जो लाइन बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में बेटा हम ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली कल की क्लास। अभी मैं बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ये बिल्कुल बेसिक, कतई घंघोर बेसिक है। ठीक है, वीडियो को पूरी देखी होगी मुझे उम्मीद है। जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी वो डायरेक्ट लास्ट आर्ट पे आ गया, उसके कछु समझ में नहीं आएगा। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट फर्स्ट देखे, बिल्कुल जरूरी है बड़े भाई। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए, वीडियो को पॉज करके देखें, जैसे भी 2 बार देखें 3 बार देखें तब जाके समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत बेसिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो ठीक है, जो पहली बार आए हैं और जो पहली बार नहीं है, जो पहले से अपने हैं खिलाड़ी हैं यहाँ पर, तो वो इस वीडियो को शेयर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, ओके, मिलते हैं। और लाइक करना जरूर से और बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।